हरियाणा के चुनावी समीकरण को A few moments later. हरियाणा चुनाव भाई वीडियो कहाँ से मिलेगी? हेलो नमस्कार, ग्राउंड पल्स मीडिया के इस चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हम आ चुके हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव कवर करने। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो जैसे कि हरियाणा में हम जानते हैं 10 लोकसभा सीटें, 5 राज्यसभा सीटें, 22 ज़िले हैं हरियाणा में, जिनमें कि 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, जो कि 5 अक्टूबर को होगा। 8 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। हरियाणा की मद्देनज़र हम 9 जिला कवर किया है। हरियाणा के चुनावी समीकरण में 20% SC हैं, 25% जाट वोटर हैं। तो इनके मद्देनज़र हम आकलन करते हैं कि क्या इस बार का चुनावी माहौल रहने वाला है। हरियाणा चुनाव के मद्देनज़र आ चुके हैं नूह विधानसभा में। हमें शूटर ग्रुप मिला है, एक भाई से बात करते हैं। भैया बताओ क्या नाम है? हसीन। तो भैया ये बताओ, चुनाव होने वाले हैं, पता 5 तारीख को? जी हाँ जी, बिल्कुल मालूम हम। सबकी वोट है जी। किस किस की वोट है? हाथ उठाओ। चलो सबकी वोट है। चलो कोई ना, जिसकी ना खड़े रहो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो बताओ नूह में क्या हुआ है? 10 साल में कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ? क्या होना चाहिए? बढ़िया कुछ बताओ। विकास तो हुआ है, पर लेकिन जो बोला विकास तो हुआ है जी, लेकिन जो यहाँ से MLA बनता है वो उसकी सरकार नहीं बनती। हाँ। तो इसलिए हम MLA से कहते हैं कि विकास कब करोगे? वो कहते हैं कि हम तो विपक्ष में हैं अभी। जैसे मैं यहाँ बाहर एक भाई ने बताया सड़कों की हालत खराब है यहाँ, तो क्या है? जी हाँ, सड़कों की हालत खराब है। जैसे कि बहुत से तो जो सड़क बन चुकी है, वैसे तो बहुत सी नहीं बनी। बसों की भी यहाँ मैं कमी देख रहा हूँ यहाँ। हाँ हाँ, बसों की भी आवाजाही कम बसों की बिल्कुल कमी है। बस भैया बोलो। 3 ही बस है भैया यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से कहाँ कौन कौन सी बसें कहाँ जाती हैं? ये तो नहीं पता, मैं यहाँ कर अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप सब तैयारी कर रहे हो नौकरी की, नौकरी कितनी मिली है 10 सालों में, कुछ पता है? नहीं, ये अभी वैकेंसी वैसे भी बंद है आज। वैसे ये सरकार तो नहीं कह रही है, क्योंकि वैकेंसी दिलाएंगे अब की बार। दिलाएंगे? हाँ, कांग्रेस सरकार जो कांग्रेस कह रही है जी। बीजेपी ने नहीं दी कुछ भी नौकरी? बीजेपी ने ना दिया कुछ भी जी। बीजेपी ने चलाया कौशल रोजगार, वहाँ में घपला कर रखा है। हम नहीं डोल रहे हैं। अग्निवीर की तैयारी ना करते? अग्निवीर की तैयारी कर रखी जी, 3 बार तैयारी करी, कभी कहाँ फिर फौज की तैयारी करे, फिर करे कहा वह 4 साल में जाके। तो 25% तो रहेंगे ना उसमें से, लेकिन ना जी ऐसा करनी हमने। ऐसा ना करनी। बोला हरियाणा सरकार ने हम भी नौकरी देंगे जो ना जी ना दे ना देंगे। जैसे कांग्रेस सरकार अब ये कह रही है कि अब के वैकेंसी निकलेंगी अच्छा हरियाणा में 100%। और कांग्रेस 10 साल से पहले भी थी। ये बोलते हैं बीजेपी वाले भ्रष्टाचार होता है, गुंडागर्दी होती है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 साल पहले कांग्रेस थी और उसका जो काम है सर, यहाँ पर अड्डा बन गया। नहीं बनवाया, ये कांग्रेस सरकार में बनाया। उन्होंने क्या बनवाया? मेडिकल कॉलेज बनवाया जी सर, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज बनवाया था। ये भी आफ्ताब अहमद ने बनवाया था। मेरे ने जी आफ्ताब MLA ने नूह बस स्टैंड बनाया और कोर्ट बनाया है, और यहाँ ऐसी बहुत काम करे। वो तो अभी के मौजूदा विधायक। हाँ जी, बिल्कुल अभी उसी की वोट देंगे सभी। बीजेपी ने जो काम करा है उससे थोड़ा तो खुश हो गए, कुछ तो बढ़िया करा होगा। नो, सही है वैसे भी, बीजेपी सही है वैसे तो इतना अपर, लेकिन जो हम अब के अपने MLA चुनना है वो कांग्रेस पार्टी के चुनना है। मुझे ये बताओ कि जो नौकरी के अवसर मिले हैं वो और बढ़ने चाहिए या और सही मिले हैं? बढ़ने चाहिए और पक्के होने चाहिए। पक्के होने चाहिए। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल पक्की। हाँ, कौशल में निकल रहे हैं ज्यादा करके, तो वैसे तो सरकारी जॉब। ये बताओ, महंगाई बढ़ी है और लोग गरीब हो गए या लोगों की स्थिति सही है सबकी? तो लोग तो गरीब हो गए। आपके माँ बाप क्या करते हैं बताओ? माँ बाप किसान है जी। किसान है जी। किसानी में आमदनी हो रही है? हाँ, जैसे अब फिलहाल के टाइम पे तो बरसात होगी अब की बार तो, और पिछली बार तो कुछ ज्यादा खास नहीं। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में बताओ? कोई ना जी, आज तक ना वाटर सप्लाई में पड़ा। और आपके में है कोई सरकारी नौकरी में? पापा हैं, क्या करते हैं? रोडवेज में। वो कांग्रेस सरकार में लगे हैं। अच्छा, इस सरकार में पक्के ना हुए। कोई लगा है इस सरकार में सरकारी नौकरी? नहीं, कौशल में जी फिलहाल वो हमारा वैकेंसी ना निकली। बोलते हैं पंप ऑपरेटर निकली है, टीचर की निकली है। टीचर की बंदी होगी बात हरियाणा में कहाँ बंद कर रखी है। JBT बंद कर रखी है सरकार ने। तो अब फिलहाल आप क्या करते हो ये बताओ? कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है? पढ़ाई लिखाई कितनी कर? मैंने जी ITI कर रखी है। आपने 12th की है। तुमने? 12th जी। तो मतलब क्या चाहते हो आगे, क्या पढ़ाई करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो भविष्य में? हम तो जी चाहे कि हमने ITI कर रखी, जो उससे कोई सरकारी जॉब नौकरी रेलवे के फॉर्म आए भरे? जी ना भरे हुआ तो
रेलवे के फॉर्म न भरे? भर के क्या कहते हैं, वैकेंसी ना निकल रही तो रेलवे की निकली तो थी अभी, एएलपी की निकले थी सर, उसमें कंपटीशन इतना है कि नंबर नहीं पड़ता उसमें। बहुत हमसे होशियार बच्चे हैं वो। पर्ची की नौकरी मिलती थी ऐसे बोलते हैं कांग्रेस के टाइम पे, तो ना सर जी, नकल होती थी। ऐसा कुछ ना है। नहीं है ऐसे? नहीं 20 minutes later. तो हरियाणा चुनाव के मद्देनजर हम आ चुके हैं तीन भाइयों से बात करने। भैया अपना नाम बताओ पहले। मुकीम है जी। अपना नाम बताओ। फरीद शादी जब्बार। अच्छा, तो भैया आप तीनों क्या काम करते हो ये बताओ जरा, या बिजनेस करते हो या जॉब करते हो? जॉब करें, जॉब करते हो, किस चीज़ में करते हो? मेडिकल लाइन। और आप? मेडिकल लाइन से। मेडिकल लाइन। अच्छा, तो भैया ये जैसे चुनाव होने वाले हैं अभी 5 अक्टूबर को हरियाणा, पता है बात? तो आप वोट दे दो, पहले तो ये बताओ। दे दो? वोट है आपका? वोट हाँ, सिंपल से लॉजिक, वोट क्यों ना रहेगी। कहाँ से, किस विधानसभा से? फिरोजपुर जिला। आपका? 9 से। और आपका? हतीन विधानसभा। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए कि जो इस बार चुनाव हो रहे हैं 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी इस बार चुनाव में जा रही है तो उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? उन्होंने अपने जो काम पे वोट मांग रहे हैं उनको वोट मिलेगा या नहीं, या काम कराया उन्होंने कुछ? नहीं, इधर तो उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। नहीं करा। का डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या दिक्कत है नूह में, ये बताओ। नो में तो रास्ते, किसी भी रास्ते को लेके देख लो, कोई भी आप मार्केट में निकल जाओ, किसी भी रास्ते को देख लो, कोई भी रास्ता अच्छा। सड़क का डेवलपमेंट नहीं, बिल्कुल बताओ। सारे रोड बत्तर हुए पड़े हैं, ये नाली वगैरह सारी। बेरोजगारी बढ़ गई है या कम हो गई? पूरे हरियाणा में टॉप लेवल पे आप मेवात की बात कर रहे हो, बड़ी है बेरोजगारी तो। बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि हमने बहुत रोजगार के अवसर दिए, अब पर्ची नहीं चलती है, नकल नहीं चलती। नहीं चलती, पूरे 5 साल में एक भर्ती तो पूरी हुई नहीं है अभी तक। ये बोलते हैं कांग्रेस आ गई तो नकल से सबकी नौकरी लग जाएंगी पैसे देके। नौकरी तो बहुत दूर की बात, नशे में इतने पड़ गए हैं लोग बेरोजगारी के कारण, बहुत ही ज्यादा नशा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है नशा? बेरोजगार है, और जिसके पास कोई रोजगार नहीं हो तो नशे में पड़ेगा ही। आप बताओ, बेरोजगारी बढ़ी है? हाँ, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार नहीं है दूर दूर तक भी, और क्या नाम है, बेरोजगार बहुत हुए हैं आजकल। नशा पंजाब से भी आ गया हरियाणा। लेकिन हरियाणा में तो बोलते हैं कि बीजेपी बोलती है शिक्षित लोग बहुत ज्यादा है, हरियाणा की इकोनॉमी बढ़ रही है। शिक्षित हैं, लेकिन पहले ये देखो जंगलों में जाके यहाँ के जो अदर इलाके हैं वहाँ से भी जाके है, लेकिन हरियाणा इंडिया का सबसे इकोनॉमी बढ़ रही है ये बोलते हैं। हाँ, लेकिन बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। किसानों के साथ है मोदी जी, ऐसे बोलते हैं। नहीं है, बोलते हैं ऐसा कि मैं किसानों के साथ हूँ, किसान कृषि कानून में वापस ले लिए, मुझे लगा उनको दुख हुआ हो तो। नहीं है। भाई ये बताइए कि जैसे कि बोलते हैं कि महिलाएं की पोजीशन में आ रही हैं हरियाणा में बहुत, नहीं औरतों की बच्चियां ज़्यादा पैदा होती हैं, पहले मार देते थे लोग, ऐसा है कुछ? नहीं है। नहीं है। नहीं, अभी डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज़ का, तो लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, लड़कियों पे इस पे भी ध्यान दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। बीजेपी वाले बोलते हैं कांग्रेस आई तो बीजेपी का उसका कोई मुद्दा नहीं, ये तो अपना है घरेलू, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाओगे, खुद को समझ में आ रहा है कि हाँ लड़कियों को पढ़ाएंगे तो आगे भी कुछ होगा। स्थायी सरकार बीजेपी में ही मिलती है ये बोलते हैं, वरना कांग्रेस वाले तो गुंडागर्दी करते हैं और दलाली चलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब चुनावी मुद्दे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलती? नहीं, चुनावी मुद्दे हैं सब। कोई और ये क्या लगता है चौटाला जी साथ थे पहले, उन्होंने कराया कुछ? नहीं, चौटाला ने अपने टाइम पे कराया था। दुष्यंत चौटाला ने? नहीं, दुष्यंत चौटाला की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो अलग हो गए अब, हाँ। इन लोग और जेजेपी बन गए। नहीं, दुष्यंत चौटाला की तो इधर पेंशन भी किसानों के लिए वो बेटर थे, लेकिन अब वो नहीं है। नू का कौन है विधायक, कौन था? आफ्ताब अहमद, वो किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। वो इस बार वही लड़ रहे हैं। हाँ, इस बार है। क्या लगता है वो वापस आ पाएंगे? दोनों की टक्कर है बराबर की, बाकी देखते हैं। दूसरी कौन है? दूसरे है वो क्या नाम उनका, जाकिर के बेटे हैं, ताहिर हुसैन। तो मुझे ये बताइए कि हरियाणा में ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने तो इनको अपनी तरफ कर लिया, विनेश फोगाट और इन रेसलर्स को अपने वोट फायदे के लिए। क्या लगता है सही है? नहीं, वोट फायदे के लिए नहीं करा वो। उस टाइम जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब बीजेपी का कोई कैंडिडेट उनके पास नहीं गए था। दीपेंद्र हुड्डा खुद गए थे, वो इसी वजह बोला ये तो पॉलिटिकल था ये मुद्दा सारा, ऐसे बोला। नहीं, पॉलिटिकल क्यों था? अगर पॉलिटिकल था तो टाइम पे बीजेपी सरकार। पॉलिटिकल तो बनाया गया, पॉलिटिकल था नहीं। अब पॉलिटिकल बनाएंगे तो वो तो जब मुद्दा कोई ना कोई उठेगा तभी तो वोट बढ़ेंगे, वो तो जाहिर। नहीं तो बीजेपी के साथ चले जाते तो उसमें क्या दिक्कत थी? वो भी उनके साथ भी तो जा सकते हैं। वो तो उनकी अपनी चॉइस है ना, नहीं गए, वो तो उनकी अपनी चॉइस है। चॉइस होती है ना ये चीज़ की। ब्रजभूषण का भी बयान आते हैं बहुत। भाई साहब, जब बीजेपी बुरे वक्त में उनके साथ नहीं थी तो वो उनके पास क्यों जाती? विनेश फोगाट बुरे वक्त में दीपेंद्र सिंह हुड्डा गए। ने तो बोला था मेरी बेटी है विनेश, देश की बेटी है, मेडल चूक गई तो हमें तो सिंपल सा लॉजिक, देश की बेटी तो है ही वो राहुल जो गांधी। कोई भी ये साथ देगा उसी को साथ में जाएगा, कोई भी बंदा हुआ। और ये बताओ जैसे रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, आपने बोला ना, तो अग्निवीर जो योजना आई है सरकार ने बोला हम इस पे विचार करेंगे, इसमें बढ़ा दिया जाएगा, या 25% जो रहते थे 4 साल के बाद उन्हें भी उनमें भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार बोल रही है हम उन्हें प्राइवेट में नौकरी देंगे, अपनी सरकार के अंतर्गत नौकरी देंगे।
तो अभी ये तो वक्त पूरा होने के बाद अग्निवीर सही है या नहीं, ये बताओ। गलत है। अग्निवीर का तो कोई वही नहीं, क्योंकि 4 साल के लिए फिर उसके बाद में सही कहाँ से हो। 4 साल के बाद कोई भी बंदा है कहाँ भटकता डोलेगा, उनको कुछ तरह तो मिल। तो क्या क्या चेंज होना चाहिए, कुछ बताओ। रोजगार में क्या चेंज होना चाहिए, जैसे बढ़े या कुछ हो, फिक्स ही होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका बोलते हैं हरियाणा में टीचरों की भर्ती निकाली है बीजेपी ने, और 5 साल में एक बार टीचर लग गए तो क्या पूरे सारे टीचर लगे? में जो करते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं, उनको कहाँ वो मिली है। ग्राम सचिव वगैरह की, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ये सब भी निकाली थी। ये तो भर्तियाँ तो देखो तो निकलती हैं, सभी सरकार में निकलती हैं। अब ये है कि यहाँ पे निकाली इतनी अच्छी सरकार थी 10 साल से, तो बीजेपी को सीएम क्यों चेंज करना पड़ा बीजेपी? ये भी कुछ षड्यंत्र था या फिर राजनीति से संबंधित? ये तो इसके बारे में अब चेंज हुआ ना। आपको क्या लगता है कि हर के सांसद बना है खट्टर। थोड़ा पक्षपात होता है, किसी जिले में अच्छा काम हो जाता है, किसी में नहीं? सबसे ये तो पिछड़ा जिला में हम आप बैठे हो हमारे साथ। मेवात से तो कोई भी सरकार आई हो सबने पक्षपात किया। मेवात से तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अच्छा, सबने पिछड़ापन रखा है। क्या क्या चीजें दिक्कत करती हैं और बताओ, सड़कों के अलावा यहाँ? सब दिक्कत सर, है, सब एजुकेशन चीजें। नहीं है, हेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। दिक्कत क्यों नहीं मेडिकल है? कॉलेज बना हुआ है, उसमें ना तो अल्ट्रासाउंड है और एक्सरे है। अल्ट्रासाउंड तो काफी टाइम से बंद है। आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? हम लैब टेक्नीशियन। सेम तीनों। तो आपने प्राइवेट करी थी पढ़ाई या सरकारी? प्राइवेट यहाँ सरकारी कोई कॉलेज नहीं है? सरकारी कोई कॉलेज नहीं है पूरे जिले में? नहीं है। मेवात में तो आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। पूरे मेवात में एक भी यूनिवर्सिटी। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज? मेडिकल कॉलेज एक आया है, लेकिन उसमें भी क्या कि आधी सर्विस है, आधी नहीं है। उसके हालात बद से बदतर हुए पड़े हैं। आधी मशीनें बंद है, डॉक्टर नहीं है। तो ये बताओ, किसानों के लिए कुछ करा है नहीं? किसान यहाँ खुश है या नहीं? ना कुछ। किसान व्यापारी कुछ खुश है यहाँ पे? किसान और व्यापारी जो हैं उनको फायदा मिला है इस सरकार में 10 साल में? 2000 रुपये का फायदा मिलो बस, और कुछ ना मिलो। मुआवजा किस्त आती है 2000 रुपए की, वही मिला है। कांग्रेस सरकार ने बोला हम 6000 रुपए देंगे हर महीने, ऐसा बोला है। कांग्रेस ने बोला है। बोला है, आने के बाद में पता चलेगा। वो तो सब चुनावी लेकिन मुद्दा भी कांग्रेस बोला में है। भी तो अंदर अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स चल रही है कि हुड्डा जी बनेंगे या शैलजा बनेंगी। नहीं, हुड्डा बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है। शैलजा क्यों बनेगी? ना अंदर ही पॉलिटिक्स चल रही है ना, ऐसे बोलते हैं। वो तो पता चलेगा उसके बाद। उनकी पार्टी हाई कमान तय करेगी कौन। एकजुट नहीं है ये बोलते हैं बीजेपी वाले, सब एकजुट है। नहीं, कांग्रेस में प्रेजेंट टाइम में एकजुट है, कल का और पता ये है। जो आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, लगता है कुछ कर पाएगी यहाँ? नहीं, ये हरियाणा में कुछ नहीं था। अभी तो नहीं है। केजरीवाल जी बोलते हैं मैं हरियाणा का ही बेटा हूँ, और अलग लड़ रहे हो सबसे। हरियाणा में कुछ नहीं कर पाएगी अभी तो। जेजेपी इन लो कुछ, जेजेपी इन लो जैसी पार्टी ये भूमिका में रहेंगे सरकार की? नहीं, इनेलो की कुछ सीट आ सकती है। सीट आ सकती है, इधर से नहीं आएगी वो भी। जेजेपी भी नहीं, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कोई नहीं? ओनली कांग्रेस, बीजेपी। ठीक है भैया, आप सोच समझ के वोट देना, अपना जिसे भी देना। मैं तो यही कहूँगा कांग्रेस को देंगे। आने वाले 5 साल में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो आप क्या चाहते हैं कि जो सबसे पहले जो 2-3 काम करे? क्या 2-3 काम करे? देखो जी, सरकार तो सन 47 से बनते आ रही है। कांग्रेस ही ज्यादातर रही है सरकार, तो बीजेपी तो कम ही रही है। क्या 2-3 काम? एजुकेशन मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन वो मिल जाए, सड़कें बढ़िया हो जाए, हाँ, सड़कें बढ़िया हो जाए, एजुकेशन मिल जाए, रोजगार मिल जाए। रोजगार 2-3 चीजें रोजगार मिल जाए, एजुकेशन अच्छी हो जाए, यही है 2-3 चीज़ें। सड़कें वगैरह अच्छी हो जाए। जब एजुकेशन होगा, रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिक लोग सुधरेंगे। लगता है मतलब बदलाव होगा तो अच्छा होगा। बदलाव तो होगा ही। ठीक है। उम्मीद है।